सो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी मज़ेदार हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसका नाम है टेदर्ड, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका। और मूवी के एंड में जो ट्विस्ट्स हैं वो तो बहुत ही भयानक है, देखने में मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी की आवाज़ को सुन पाते हैं जो कि अपने बेटे से कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता तुम इस आवाज़ को कभी सुनो, पर अगर तुम इस वॉइस नोट को सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम जंगल में रहने आ चुके हो। तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर डिसाइड किया था कि हम दोनों सिटी से दूर जंगल में रहेंगे ताकि तुम वहाँ सेफ रह पाओ और तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक हो पाए, जो कि समय के साथ और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। जिसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है सोलोमन, जो कि देख नहीं सकता था। सोलोमन अपने घर के बाहर बैठकर जार में कीड़ों को पकड़ रहा होता है और तभी उसकी माँ निदिया उसे कहती है कि हमारे शिकार पे जाने का वक्त हो गया है, यानी कि ये लोग जंगल में आ चुके थे, जो कि उसके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसके बाद सोलोमन अपने शरीर में एक रस्सी को बांध लेता है जिसका सिरा उसके घर से बंधा हुआ था, और ये इसलिए था ताकि सोलोमन सही सलामत बिना किसी मदद के अपने घर खुद से आ सके। खैर यहाँ से दोनों जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि निदिया ने पूरे जंगल में जानवरों के लिए कई सारे ट्रैप्स लगाए हुए थे, जिससे कि उनके रोज के खाने का जुगाड़ हुआ करता था। निधिया अब सोलोमन को एक स्टिक भी देती है और ट्रैप्स को चेक करने के लिए बोलती है ताकि सोलोमन को ये पता चल सके कि वो ट्रैप्स के नज़दीक आ चुका है। इसलिए निधिया ने ट्रैप्स के ऊपर खाली कैन के बॉटल्स भी लगाए हुए थे जिसको टच करने से उसको पता चल सकता था कि वो ट्रैप्स के नज़दीक आ चुका है और अब उसे संभल कर आगे बढ़ना होगा। अब आगे सोलोमन स्टिक से ट्रैप्स को चेक करता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी ट्रैप्स ओपन रहते हैं और उनमें कोई भी जानवर नहीं फंसा था। लेकिन यहाँ पर इन्हें ट्रैप से एक बड़ा छछूंदर मिल जाता है जो कि अब इनका खाना बनने वाला था। अब घर पे निध्या सोलोमन को जानवरों से मीट निकालना और उन्हें अच्छे से काटना भी सिखाती है। जिसके बाद निध्या सोलोमन को जंगल की तरफ ले जाती है और उसे कुछ मीट का टुकड़ा जंगल में फेंक देने को कहती है, जिस पर सोलोमन बिना कोई सवाल किए ऐसा ही करता है और मीट का टुकड़ा जंगल की तरफ फेंक देता है। अब अगले दिन निध्या सोलोमन को बताती है कि आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है, इसलिए आज हम फिशिंग करने जाएंगे और आज केक भी बनाएंगे। और इस चीज़ को सुनकर सोलोमन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद फिर वो दोनों फ़िशिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफ़ी समय तक कोई फ़िश नहीं मिलती क्योंकि वो पूरा पॉन्ड ही खाली होता है। और इस वजह से सोलोमन वॉर्म्स को ढूंढने के लिए वहाँ से दूर चला जाता है, जहाँ पर ढूंढते हुए उसके हाथ में कुछ लोहे की चेन्स आती हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चेन्स हर जगह फैली हुई थी। तभी निध्या वहाँ आ जाती है और सोलोमन चेन्स को छोड़कर निध्या को वो वॉर्म्स दिखाता है जो कि उसने पकड़े थे, जिसके बाद ये दोनों घर लौट आते हैं। अब घर पर नित्या केक बनाती है जिस पर लगी हुई कैंडल्स को सोलोमन ब्लो करता है और कुछ विश करता है। नित्या जब उस उसे उसका विश के बारे में पूछती है तो वो बताने से मना कर देता है कि विश पूरी नहीं होगी। खैर कुछ ही देर के बाद नित्या सोलोमन को एक बेबी गोट की कहानी सुनाती है कि एक दिन एक बेबी गोट अपने घर से दूर चला गया था और उसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया। उस वक्त किसी तरह से बेबी गोट ने अपनी जान बचाई और घर लौट आया, जिसके बाद वो कभी घर से दूर नहीं जाता था। अब यहाँ पर निध्या को इस कहानी के बताने के पीछे एक मकसद था कि सोलोमन अपने घर की इंपॉर्टेंस को समझे और कभी भी गलती से इस घर से दूर ना चला जाए। जिसके बाद निध्या सोलोमन को सुलाकर घर से बाहर चली जाती है, जबकि उस वक्त बाहर बहुत ही खतरनाक बिजली गिर रही होती है, पर फिर भी निध्या जंगल की तरफ बढ़ती रहती है और हमेशा के लिए सोलोमन को अकेला छोड़कर चली जाती है। अब हम कई सालों बाद की कहानी पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर सोलोमन अब बड़ा हो चुका है और निध्या आज तक वापस नहीं लौटी है। अब सोलोमन ज़्यादातर समय अपनी माँ की वॉइस टेप्स को सुनता रहता है, जिसके अंदर उसकी माँ ने जंगल में रहने के सारे रूल्स बताए थे, जो कि 3 रूल्स थे। अब सोलोमन फिर जंगल में लगे हुए ट्रैप्स को चेक करने चला जाता है। तब हम निध्या के उन 3 रूल्स को जान पाते हैं जो कि उसने सोलोमन को बताया था, ताकि वो जंगल में उसके बिना भी सर्वाइव कर पाए। पहला रूल ये था कि जंगल को उसका खाना देना होगा, यानी कि जो भी खाना सोलोमन जंगल से लेकर आएगा, उसे उसका कुछ हिस्सा जंगल को वापस देना पड़ेगा। दूसरा रूल ये था कि जब भी सोलोमन निराश हो या दुखी हो जाए तो वो उस सॉन्ग को गाएगा जो कि वो और उसकी माँ मिलकर गाया करते थे। और तीसरा और फाइनल रूल ये था कि सोलोमन कभी भी घर से जुड़ी हुई रस्सी के बिना घर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वही उसके घर लौटने का एकमात्र जरिया था। अब सोलोमन बचपन से ही इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहा था और आज भी हमेशा की तरह वो ट्रैप्स को चेक करने जाता है, जहाँ पर उसे फिर से कोई जानवर नहीं मिल पाता।
पर किसी तरह वो अपने लिए एक चीज़ पकड़ने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर के बाद मैं सोलोमन अकेला बैठा हुआ था और सोच रहा होता है कि ये कैसी ज़िंदगी वो जी रहा है। तभी उसे जंगल की तरफ से लोहे की चेन घसीटने की आवाज़ आती है, जैसे कि उन चेन्स को कोई मूव कर रहा हो। लेकिन सोलोमन किसी वजह से जंगल में चेक करने नहीं जाता। अब उसी रात सोते वक्त उसे एक गोट की आवाज़ आती है, जैसे कि वो दर्द में हो। अब सोलोमन फिर नीचे जाकर देखता है तो उसको ये पता चलता है कि उसकी बकरी मर गई है। पर तभी हम ये देख पाते हैं कि गोट की डेड बॉडी को कोई तुरंत जंगल में खींच लेता है और सोलोमन को ऐसा फील होता है जैसे कि किसी जानवर ने उसे मार दिया होगा। अब अगले दिन हमेशा की तरह खाने के लिए सोलोमन जंगल में ट्रैप्स को चेक करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर आज भी सारे ट्रैप्स खाली थे। सोलोमन वहाँ पर निराश होकर बैठ जाता है कि तभी उसे कहीं से गोट की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो उस तरफ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक हिरन मरा हुआ दिखाई देता है। अब उसी वक्त उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि वो हिरन मेरा है, जिसके बाद वो आदमी सोलोमन के पास आने लगता है। जब अब वो खुद को बचाने के लिए चाकू निकाल लेता है, लेकिन वो आदमी अपनी गन से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब सोलोमन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को पैर से बंधा हुआ पाता है और वो आदमी उसके सामने बैठा हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है कि सोलोमन को दिखाई नहीं देता और किसी के चलते उसने चाकू निकाल लिया था। अब वो आदमी अपने नाम हैंक बताता है और उसे यह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ, तुम रहते कहाँ हो? जिस पर सोलोमन उसे अपने से दूर रहने के लिए कहता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे तक कैसे पहुँचे? जिस पर हैंक उसको बताता है कि मैंने आते हुए तुम्हारे घर को देखा था, जहाँ पर लगी हुई रस्सी के ज़रिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अब हैंक आगे ये कहता है कि अगर तुमको भी खाने के लिए चाहिए तो तुम इस डियर से कुछ खाने के लिए ले सकते हो, पर इसके बदले मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और ऐसा हैंक इसलिए कहता है क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी और उसे डर था कि वो जंगल में भटक ना जाए और जंगली जानवर वहाँ पर हो सकते थे, तो जान का भी खतरा था। जिस पर सोलोमन थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है क्योंकि उसके ट्रैप्स पे भी कोई जानवर नहीं फंसा था, जिसके चलते उसके पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब आगे हैंक उसे उसका चाकू वापस कर देता है, जिसके बाद दोनों घर लौट आते हैं। अब घर पर हैंक रात के लिए डिनर बनाने लगता है और फिर रात में वो सोलोमन के घर को भी चेक करता है, जहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें एक गाना लिखा होता है जो निद्या सोलोमन को सुनाया करती थी। अब डिनर करते वक्त हैंक सोलोमन से कहता है कि मैंने देखा कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा खाने की रिसोर्सेज नहीं है, तो सुबह तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक सेफ़ और अच्छी जगह पर लेके जाऊँगा। पर ये सुनते ही सोलोमन जिसके लिए सीधा मना कर देता है और इनडायरेक्टली कहता है कि मैं इस जंगल से को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। खैर खाना खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं कि तभी अचानक से आधी रात में जंगल की तरफ से कई डरावनी और भयंकर आवाज़ें आने लगती हैं। ये आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि इससे दोनों की नींद अचानक से खुल जाती है, जिसके बाद हैंक अपनी गन लेकर बाहर चेक करने जाता है, लेकिन तब तक आवाज़ रुक गई थी। अब हैंक फिर घर में जाकर फ्लैशलाइट लेकर आता है ताकि वो जंगल में जाकर देख सके कि वहाँ हुआ क्या है, जिसके लिए सोलोमन उसको मना करता है, लेकिन हैंक तब तक वहाँ से जा चुका था। अब आगे जंगल में हैंक को एक मरा हुआ भालू दिखाई देता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे कुछ देर पहले ही किसी ने मारा है। अब उसी की तलाश में हैंक थोड़ा आगे जाता है, जहाँ पर उसे कुछ ही दूरी पर एक ब्लैक फिगर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि दिखने में इंसान तो लग रहा था, लेकिन वो इंसान था नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे किसी भालू को बुरी तरह नहीं मार सकता था। अब हैंक फिर उस फिगर को पॉइंट करते हुए वहाँ शूट करता है, जिसके अगले ही पल वो फिगर उसकी तरफ तेज़ी से भागता हुआ आने लगता है, जिसको देखकर हैंक बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो भागते हुए घर लौट आता है। घर आकर ये बात काफ़ी हैंक सोलोमन को बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस फिगर का क्रिएचर के बारे में कुछ पता है? जिस पर सोलोमन का कोई जवाब नहीं आता और वो डरा हुआ अकेले बैठा हुआ था। अब अगली सुबह हैंक सोलोमन से फिर वही सवाल पूछता है कि उस क्रिएचर के बारे में उसको क्या पता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब हैंक फिर सोलोमन से ये कहता है कि मैं तुम्हें मीट को प्रिजर्व करना सिखा सकता हूँ, जिससे तुम उसे लंबे समय तक खाने के लिए स्टोर कर पाओगे, जिसके लिए सोलोमन भी मान जाता है। अब हैंक फिर उसे कुछ आयरन की चेन्स मांगता है, क्योंकि उसे मीट प्रिजर्व करने के लिए स्मोकर बनाना था। वैसे तो सोलोमन के घर में आयरन चेन्स नहीं थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बचपन में उसे जंगल में एक जगह पर लंबी आयरन चेन्स मिली थी। अब सोलोमन ये बात हैंक को बता देता है, जिसके बाद दोनों ही उन चेन्स को ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगते हैं और फाइनली उन्हें वो चेन्स मिल भी जाती है। हैंक फिर उन चेन्स को फॉलो करते हुए आगे जाता है और सोलोमन से ये कहता है कि तुम भी मेरा साथ चलो, जिस पर वो उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि सोलोमन से बंधी हुई रस्सी उस पॉइंट से आगे नहीं जा सकती थी। यानी कि ये सारी चीज़ें सोची समझी थी। हैंक फिर उस चेन को फॉलो करते हुए कुछ दूरी पर जाता है और जितना चेन उसे चाहिए था वो उतना काट लेता है।
अब घर लौटने के बाद सोलोमन मरे हुए डियर के मीट से कुछ टुकड़ा काटकर जंगल की तरफ हमेशा की तरह फेंक देता है, जिसको हैंक देख लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है और इसके बारे में पूछता है कि इसका रीज़न क्या है, जिस पर सोलोमन कहता है कि मैं 2 लोगों के लिए खाना ढूँढता हूँ, खुद के लिए और जंगल के लिए। अब हैंक इसके जवाब में सोलोमन से ये कहता है कि शायद इसी की वजह से रात में कई जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं जो कि तुम्हारे लिए अनसेफ है, और उससे भी ज़्यादा भयानक है जो कि उसने कल रात को देखा, जो वो क्रिएचर था जिसने अकेले ही एक भालू तक को मार दिया। और हैंक का इस बात पर ये कहना था कि उस क्रिएचर को खाना देने के बजाय उसे अपने ट्रैप में पकड़ने की सोचनी चाहिए, और सोलोमन को भी ये बात सही लगती थी। और वो हैंक से पूछता है कि तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, जिसके बाद अगले ही सीन में हैंक सोलोमन की रस्सी के आगे कुछ कपड़े बांधकर उसे बड़ा कर देता है, जिससे कि वो अपने घर से और दूसरी जगह पर दूर जा पाए। अब आगे दोनों जंगल की तरफ उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सो गाइज़, अभी फ़िलहाल के लिए इस मूवी की स्टोरी को यहीं पर रहने देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को अगर ये मूवी अगर पसंद आई होगी टेथर्ड, तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। अगर आप लोगों को मूवी देख कर के एंजॉय करना है स्टोरी को, तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इस मूवी को आप लोग वहाँ से फ्री में डाउनलोड करके मज़े करके देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और हम लोग बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आपको और भी ऐसी बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देखने को मिलते रहें, अलग अलग इंटरेस्टिंग मूवीज़ के बारे में।